बीते कई सालों से छत्तीसगढ़ में काबिज माओवाद अब लगभग समाप्ति की ओर है। गृह मंत्रालय द्वारा एक घोषणा कर दी गई है कि 31 मार्च 2026 तक इंडिया से पूरा माओवाद खत्म हो जाएगा। इस बारे में आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर, शायद ही लोग बस्तर का नाम और उसका मीनिंग यानी उसका अर्थ जानते होंगे। छत्तीसगढ़ का बस्तर इतना सुंदर, खूबसूरत और लाजवाब जगह है जिसे सिर्फ माओवाद के नाम से इंडिया में फेमस कर दिया गया है। बीते कई सालों से बस्तर में जो नक्सलवाद का खेल चल रहा है वो लगभग समाप्ति की ओर है। 31 मार्च 2026 तक माओवाद को भारत से ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है गृह मंत्रालय का। एक नाम जो बहुत ख़ास मैं याद लेना चाहता हूँ वो नाम है विकास तिवारी, जिनका एक चैनल है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं। उनका नाम है विकास तिवारी और उनके चैनल का नाम है बस्तर टाकीज। बस्तर टाकीज पिछले कई दिनों से मैं रेगुलर देख रहा हूँ और बस्तर टाकीज के माध्यम से ही हमें सारी न्यूज़ मिल रही है, क्योंकि न तो कोई ऐसा मीडिया वाला वहाँ पे जाके ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, न तो ऐसा कोई वहाँ रिपोर्टर भी नहीं है जिसके द्वारा ऐसी कोई रिपोर्टिंग की जाए। मुझे उनका काम, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका और उनका जो जज्बा है जो नक्सलवाद के प्रति, ख़त्म करने के प्रति और बस्तर के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए जो उन्होंने बात आगे लाने का काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। मैं उनके चैनल को फॉलो भी करता हूं और उनके सारे वीडियोस देखता भी हूं। और वो आदमी ऐसे चैलेंजेस में, ऐसे मुठभेड़ वाले क्षेत्रों में जाके जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी जो शैली है, उनका जो जज्बा है, उसको मैं सलाम करता हूँ। और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। आपको शायद ज्ञात हो, ऐसी ही तेज़ तर्रार और बेबाक रिपोर्टिंग करने वाले एक व्यक्ति की वहाँ हत्या कर दी गई थी और उनका शव जो है सेप्टिक टैंक में मिला था। और कारण ये था कि वो जो है करप्शन और भ्रष्टाचार को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाए थे, जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन जो विकास तिवारी जो काम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है और उनकी इस ग्राउंड रिपोर्टिंग को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। खैर, मुझे कोई प्रमोशन के लिए मुझे कोई उकसाना या कोई पैसा नहीं मिला है, बस मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ बस्तर के बारे में। बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का एक संभाग है और बस्तर जो है खूबसूरती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और बस्तर में आप देखेंगे तो बहुत सारे झरने, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स, बहुत सारे टेंपल और धार्मिक स्थान भी हैं। बस्तर में आप देखेंगे तो बहुत सारे खनिज, बहुत सारे लौह अयस्क, ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पिछले कई सालों से वहाँ पे खनन भी हो रहा है। खनन तो दूर की बात है, वहाँ पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चीज़ वहाँ थी वो थी नक्सलवाद। नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक डेट निर्धारित कर दी गई है जिसे 31 मार्च 2026 का नाम दे दिया गया है। क्या वाकई में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद भारत से ख़त्म हो जाएगा? अब ये डेट आने के बाद, जब ये 31 मार्च 2026 आ जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि न तो नक्सली पूर्ण रूप से सरेंडर करने को तैयार हैं और न वो लड़ाई छोड़ रहे हैं, क्योंकि आए दिन वहाँ पे मुठभेड़ हो रही है, लोग वहाँ मर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, माओवादी मर रहे हैं, हथियार बरामद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस डेट के आने के बावजूद भी वहाँ पे ये सब चल रहा है। अब बात करते हैं वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ पे ट्राइबल्स हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। बीते कम से कम 20-25 वीडियो मैंने जो विकास तिवारी के द्वारा शूट किए गए थे उनको मैंने देखा। उन्होंने एक वीडियो 2 वीडियो में उन्होंने एक ऐसी चीज़ दिखाई जिससे मेरे अंदर भी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, आखिर ये हो क्या रहा है। उन्होंने एक दो वीडियो ऐसे दिखाए हैं जिसमें शिक्षक जो थे, जो वहाँ पे पढ़ाते थे,
पढ़ाने वाले वैसे तो टीचर वहाँ नहीं हैं, लेकिन वो लोकल लोगों को जो पढ़े लिखे हैं उनको कुछ मानदेय दे के वहाँ पे पढ़ाने के लिए रख दिया गया है, ताकि वो गरीब और जो ट्राइबल्स हैं उनको पढ़ा सकें। तो उनकी करीब करीब 10 लोगों की हत्या हो गई है अब तक, क्योंकि विकास तिवारी ने अपने वीडियो में बताया था, मैंने उसको देखा, मैं उसी का बता रहा हूँ, क्योंकि लगभग 10 लोग उन्होंने बताए थे कि 10 लोगों की अब तक हत्या हो चुकी है। और इसमें सारी हत्याएं मुखबिरी को लेके हुई है, जैसा उन्होंने बताया है। वो बताते हैं कि इसमें जितनी भी हत्याएं हुई है उसमें उनके घर पे नक्सली आए हैं और उन्हें यही बोल के मारे हैं कि तुम जो है पुलिस को मुखबिरी कर रहे हो। अब सोचिए कि अगर छत्तीसगढ़ में शिक्षक जो पढ़ाने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ तो रसोइयाँ थे, कुछ खाना बनाते थे, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको खाना बना के खिलाते थे, वो भी मारे गए हैं। सिर्फ एक ही कारण रहा, मुखबिरी। तो ये मुखबिरी आखिर इतना जो नक्सलियों को जो है प्रमोट कर रहा है और उनको उकसा रहा है, और वो जाके तुरंत हत्या कर दे रहे हैं। वहाँ के बेचारे जो आदिवासी लोग हैं उनकी हत्या कर दे रहे हैं। दूसरा, कुछ पढ़ने वाले बच्चों को भी नक्सलियों ने मारा था और उनको भी यही बता के मारा था कि ये जो है मुखबिरी कर रहे हैं। तो मैंने ये सारे वीडियो देखे, मैं भी बहुत हतोत्साहित हो गया कि अपने ही देश में ऐसा चीज़ हो रहा है, बताइए। दूसरा एक चीज़ मैंने और देखा, वहाँ जो लोकल जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि उनके लिए कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं, आने जाने के लिए कुछ भी नहीं। बेचारे 3-3 दिन 4-4 दिन पैदल चल के जाते हैं, तब कहीं जाके उनको 15 किलो 20 किलो राशन मिलता है, चावल मिलता है, उसको लेके आते हैं, फिर वो महीने भर खाते हैं, तब जाके उनका पेट चल रहा है। उनके लिए और कोई आजीविका का साधन भी नहीं है। इतने घने जंगलों में जहाँ पे जानवर हैं जंगली और बहुत सारी चैलेंजेस हैं, तो उसको फेस करके वो वहाँ पे रह रहे हैं। और ज़्यादा लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत ही दुर्दशा में रह रहे हैं। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो विकास तिवारी जी ने अपने वीडियो में दिखाया है वो चीज़ें, और वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाए हैं। मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो है सिर्फ यही शूट कर रहे हैं। उन्होंने बस्तर की सुंदरता पर भी शूट किया, उन्होंने सैनिकों के साथ जो भी हो रहा है, चाहे सैनिक मुठभेड़ कर रहे हैं, चाहे हथियार बरामद हो रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक कर्रे गुट्टा का पहाड़ियों पे जो बहुत बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ था उसके बारे में भी बताया। तो वो सब सारी चीज़ें जो वो दिखा रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, उसका मैं कायल हूँ। और जितने भी बाकी मीडिया वाले हैं वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ रिस्क है। वहाँ पे रिस्क लेने वाला इंसान वो सिर्फ विकास तिवारी है, दूसरा कोई नहीं जा रहा है। जो भी न्यूज़ चैनल जा रहे हैं उनके माध्यम से जा रहे हैं, वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इतने घने जंगलों में जाके, बारिश का मौसम है तब भी वो जा रहे हैं। मैंने तो उनका एक ऐसा वीडियो देखा जिसमें उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए वो पत्ते पे जो ओस गिरी थे, पानी की बूंदें गिरी थी, उसको इकट्ठा करके पी के अपनी प्यास बुझा रहे थे, मैंने देखा। तो ये चीज़ें मैंने पहले ऐसा कोई रिपोर्टिंग नहीं देखा था। और उन्होंने जो है बच्चों के लिए जो दिखाया, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं फिर वो वापस अपने घर पे आते हैं, तो उनके साथ में कई सारे उन्होंने शूट किया है, वो सब भी दिखाया है। तो बस्तर का ऐसा दृश्य देख के मैं विचलित हो गया। मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने जो जो चीज़ें दिखाई हैं वो शूट करना कितना मुश्किल होगा, मैं बयान नहीं किया जा सकता ये सब चीज़ें। और दूसरा चीज़, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि बस्तर और वहाँ के चीज़ों के बारे में मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका एक ख़ास और रीज़न भी है। मैं जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा हूँ और वहाँ से मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। इस वजह से मेरा वहाँ लगाव है, मेरा वहाँ पे समझ लीजिए 3 साल बीता हुआ है, तो इसलिए मैं वहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। और आगे मुझे मौका मिलेगा कभी तो मैं बस्तर जाऊंगा तो मैं और भी शूट करके वहाँ से लाऊंगा अच्छी चीज़ें। लेकिन अभी यही जो मैं सोच रहा हूँ कि 31 मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद जो ख़त्म करने का ऐलान हुआ है उसको देखा जाए कि क्या होता है। देखिए,
दोनों लोग जो मर रहे हैं, चाहे वो सैनिक मर रहे हैं बेचारे, चाहे वो नक्सली मर रहे हैं तो अपने ही देश के लोग, लेकिन किसी ने गलत किया है, किसी ने अच्छा किया है। पहले भी कहा गया था कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको इज्जत से जो है नौकरी दी जाएगी, उनको जो है जितना भी उनके ऊपर जुर्माना है, जितना भी इनाम रखा गया है उसको उन्हें वापस दिया जाएगा और उन्हें इज्जत की ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाएगा। और नहीं करेंगे तो उन्हें मौत की सज़ा दी जाएगी, मुठभेड़ होगी। ऐसी चीज़ें जो है वहाँ पे हुई और काफ़ी सारे नक्सली मारे भी गए हैं। कर्रे गुट्टा जैसी पहाड़ियों पे जो ऑपरेशंस हुआ था उसमें बहुत सारे हथियार भी उनके बरामद हुए और वो इतनी मशीनें जो रखे थे जो जिनसे वो हथियार और गोला बारूद बनाते थे वो सब भी बरामद हुआ है और वो लाया नहीं जा सका क्योंकि इतनी भारी भारी मशीनें उस पहाड़ी से लाना जो है आसान नहीं था। और अब भी ऑपरेशंस जारी हैं, ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उसमें सैनिक भी घायल हो रहे हैं। इतना रिसोर्स लग रहा है, इतना मैन पावर लग रहा है, इतनी फोर्स लग रही है, ये सब भी चल रहा है। और नक्सलियों ने अभी पूरी तरह से अपने हथियार नहीं डाले हैं, वो भी अडिग हैं, वो भी लड़ रहे हैं और जितने भी उनके मंसूबे फेल हो रहे हैं उतना वो और उग्र हो रहे हैं। और अभी देखा जा रहा है कि पर्चे जो जारी हो रहे हैं, जो विकास तिवारी जी ने दिखाया है अपने वीडियो में कई बार, उन पर्चों में वहाँ की गोंडी लैंग्वेज जो है, गोंडी भाषा में लिखा जाता है, तो वो ट्रांसलेट करके भी बताते हैं कि नक्सली आखिर चाहते क्या हैं, वो सरेंडर करते हैं कि नहीं करते हैं, या इन सब सारे चीज़ों। और कई बार विकास तिवारी जी ने तो जाके लाइव उनके सामने आमने सामने बैठ के भी वीडियो जो है, इंटरव्यू जो है लिया है और उनकी बातें जो है लोगों तक पहुंचाई हैं। और ये सब आम आदमी के बस का नहीं है। वो विकास तिवारी जैसे करेजियस लोग जो हैं, जो बिना डर के कर रहे हैं, वो वाकई में दूसरे किसी और के बस का बात नहीं है। बस्तर की सुंदरता वाकई में बहुत खूबसूरत है और ये सब जो नक्सलवाद है वाकई में ख़त्म होना चाहिए और ख़त्म हो जाए। आखिर किस लिए लड़ाई चल रही है, किस हक के लिए लड़ाई चल रही है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसी लड़ाई अपने ही देश के लोगों के साथ में अपने ही देश के लोग करें, ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो उनकी मांगे हैं कम से कम एक बार सुना जाए, एक बार समझा जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि आखिर वो चाहते क्या हैं, आखिर वो इतनी लड़ाई लड़ क्यों रहे हैं। ये मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो इतनी लड़ाई लड़ क्यों रहे हैं। अगर उनको जंगल बचाना है तो जंगल बचाने के लिए लड़ाई लड़नी ज़रूरी थोड़े है। जंगल बचाने के लिए बहुत सारे काम और भी किए जा सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखा कि बस्तर में उनकी लड़ाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी ऑफिशियल से शायद नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी फॉरेस्ट गार्ड को या फॉरेस्टर को या रेंजर को नक्सलियों ने मार डाला। मुझे ऐसी न्यूज़ कोई सुनने में नहीं आई। सिर्फ सेना, मिलिट्री, आर्मी, यही के लोग जो है मर रहे हैं बेचारे, और इन्हीं से उनकी दुश्मनी है, सरकार से दुश्मनी है। सरकार के तो जैसे उनको मिर्ची लगती है नाम सुन के भी। बीते सालों में उनने कई बार जो है नेता मंत्री पे हमला भी किया, जैसे महेंद्र कर्मा जी के ऊपर उन्होंने हमला करके उनको मार दिया था। उसमें कई सारे लोग नेता मारे गए थे, कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के थे, वो मारे गए थे और उनके याद में वहाँ स्मारक भी बनाया गया है। झीरम घाटी कांड जिसको बोला जाता है, बहुत ही फेमस हुआ झीरम घाटी कांड। तो ऐसी ऐसी घटनाएं वहाँ पे घटित हो रही हैं और मुझे लगता है कि 31 मार्च 2026 और ये ऐसी डेट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर मध्यस्थता करना चाहते हैं, अगर वो बैठ के बात करना चाहते हैं तो बात करके ही ये बातें सुलझाई जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोगों में डर है कि अगर मध्यस्थता करने जाएंगे तो हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। लेकिन मैं यही सोचता हूँ, जब एक विकास तिवारी नाम से जो जर्नलिस्ट, चाहे यूट्यूबर, चाहे जो भी कहें, अगर वो जाके एक नक्सली से मिल के बैठ के बात करके वापस आ सकते हैं आम इंसान की तरह, तो बाकी जो लोग हैं जो चाहते हैं कि ये नक्सलवाद ख़त्म हो, वो क्यों नहीं बैठ के बात करते हैं वहाँ पे? पता नहीं, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। पता नहीं इतना डर क्यों है, और ये डर उनका वाजिब है।
मैं वहाँ पे जितने भी दिन रहा वहाँ पे मैं हमेशा सुनता रहता था नक्सलाइट के बारे में, नक्सली ऑपरेशंस के बारे में। मुझे बहुत दुख होता था। मैं सोचता था कि आखिर वहाँ पे नक्सलिज्म ऐसे क्यों चल रहा है। और अब जाके वो इतना हाईलाइट हो चुका है, इतना फेमस हो चुका है कि अब वहाँ पे एक डेट देनी पड़ी कि 31 मार्च 2026 तक समाप्त करना है। वो पहले क्यों नहीं? वो 2 महीने 3 महीने पहले क्यों नहीं? वो आज क्यों नहीं? वो अभी क्यों नहीं? इतना लंबा डेट क्यों? और वहाँ पे जो लोग गरीबी में जी रहे हैं, वहाँ पे जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनके लिए क्या? मैंने तो उनकी वीडियो में देखा कि लोग जो है बदले में सामान ले रहे हैं, उनके पास पैसे ही नहीं हैं। वो महुआ दे रहे हैं तो उनको सब्जी मिल रही है। ऐसी गरीबी ऐसे भारत में तो मैंने और कहीं नहीं देखा जैसा वहाँ के लोगों को देख रहा हूँ। उनके बच्चे को शरीर पे कपड़ा नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, आने जाने के लिए उनके साधन नहीं है। 1 महीने का राशन एक बार में लेके आ रहे हैं, वो भी 3 दिन में पहुँच रहे हैं जहाँ राशन लेने जाना है पैदल पैदल। वहाँ तो मोबाइल, इंटरनेट और ये सब टीवी और लैपटॉप, इन सब का तो सपना है, सपना। और हम विकसित भारत और इन सब का सपना देख रहे हैं, इन सब में जी रहे हैं। हमारे पास तो सारे गैजेट्स हैं, लेकिन उनके पास तो कुछ नहीं। और उनके पास जो है उसको पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं सब, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। उनके पास जो लोहा है, उनके पास जो अयस्क हैं, उनके पास जो वन संपदा है, वो कहाँ जा रहा है पता नहीं। कौन बेच रहा है, कौन खा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। खैर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इस पे बात किया जाए तो कई दिनों तक बात चलती रहेगी। मेरे मन में चल रहा था, मैंने भी देखा, मैंने वहाँ के वनों की कटाई देखी तो मेरा कलेजा कट गया। इतने पेड़ काटने के पहले एक बार सोचा भी नहीं गया कि जो पेड़ काटे जा रहे हों कितने दिन में बड़े हुए होंगे। अगर विकास ही करना है तो पेड़ काट के विकास करने का क्या ज़रूरत है? मेरी समझ में ये बातें नहीं आती। खैर, जो भी है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि विकास तिवारी जी का चैनल जो बस्तर टाकीज है उसको आप देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। बैक टू बैक देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता। और मैं आशा करता हूँ कि विकास तिवारी जी ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और हम लोग तक पहुँचाते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी रिपोर्टिंग। कम से कम हम यहाँ बैठे बैठे उनके वीडियो के माध्यम से बस्तर में क्या चल रहा है वो सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। और मुझे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना है, बस यही मैं सोच रहा था कि ये डेट के बारे में आप लोगों से शेयर किया जाए और बताया जाए। और वहाँ पे जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं जैसे विकास तिवारी जी, उनके बारे में आपको बताया जाए। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। आपको अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट में। और भी आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताइए। मिलते हैं किसी और नए अच्छे टॉपिक पे, बात करते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।